नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर मिनोती श्रीवास्तव आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल लर्न टू टीच विद डॉक्टर मिनोती श्रीवास्तव में। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और जैसा कि इस समय आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो उसकी सही से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है, आजकल मैं अपने चैनल पे ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आ रही हूँ जो कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक पार्ट है और नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम। तो अगर हमने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इन टॉपिक्स को हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये सेल्फ अवेकिंग के हैं, यानी कि स्व जागरूकता के हैं। और ये जागरूकता बीइंग ह्यूमन हमें होनी चाहिए अपने लिए। तो आज जो टॉपिक मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ वो है ब्राह्मण एंड जीवा। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, जिसमें कि ब्रह्म और जीव के बारे में बताया गया है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्राचीन काल से, या अगर आप बात करो तो अपने घर के बुजुर्गों से, हमने ब्रह्म और जीव दो सेंटेंस कई बार सुने हुए हैं। लेकिन एग्जैक्टली है क्या और कैसे ये रिलेटेड है हमारे पूरे जीवन से, वो हमें जानना जरूरी है। तो ब्रह्म और जीव की जब हम बात करते हैं तो ब्रह्म इज द अल्टीमेटली इन्फिनाइट रियलिटी, प्योर कॉन्शियसनेस, द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, while जीव is the individual embodied self soul within the word essential, a spark, the reflection of Brahm, limited by ego, body and ignorance। तो अगर मैं बात करूं तो ब्रह्म है, सत्य है, इन्फिनाइट है और प्योर है, सब कुछ है। लेकिन वो उसका ही एक जो पार्ट है वो जीव है, यानी कि हम सब जो है वो एक पार्ट है किसके, ब्रह्म के हैं। तो जो सर्वे सर्वा है, यानी कि जो सोर्स है एवरीथिंग का, उसे हम ब्रह्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसे शायद किसी ने आज तक नहीं देखा है, बट वो रियलिटी है। वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है, कॉन्शियसनेस हमें प्रोवाइड करती है, और उसका जो एक पार्ट है वो जीव है। तो ब्रह्म और जीव दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम बात करते हैं तो हमें, जब हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, मानवता की भलाई करनी चाहिए, तो ब्रह्म की तो हम भलाई नहीं कर सकते, बट हमें जीवों की, यानी कि मानवता को सुधारना है, उसको सक्षम बनाना है और उसको एक तरीके से उसकी भलाई की तरफ हमें आगे बढ़ना है। स्टूडेंट, तो हम ब्रह्म पे चर्चा कर लेते हैं कि ब्रह्म का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। तो ब्रह्म जो है वो अल्टीमेटली रियलिटी है, द ग्राउंड ऑफ ऑल एग्जिस्ट। जो भी जीवित है, जो भी व्याप्त है, उसको आधार देने वाला जो है वो ब्रह्म है। द अनकॉज्ड कॉज है, मतलब ऐसा कारण है जो कि हम डिफाइन नहीं कर सकते। इटर्नल एंड अनचेंजेबल, और जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्म है, प्योर कॉन्शियसनेस है, not just awareness but the very essence of existence, truth and bliss। ये सारी चीज, सत, चित एंड आनंद, वो जो है वो आपका ब्रह्म है। यूनिवर्सल, प्रवेदास, everything, it is the one reality behind the multiplicity of the world। In advanced Advaita Vedanta, identical of Atma, the true self, ultimately non-differentiate from the जीव। तो अगर हम बात करें तो जो सोल है हमारी, वो आत्मा जो है उसको ब्रह्म का स्वरूप माना गया है, क्योंकि वो एक ऐसी रियलिटी है जिसको ना कोई छेड़ सकता है, ना चेंज कर सकता है, ना जला सकता है, ना मिटा सकता है। तो जो चीजें अनचेंजेबल हैं, ऑल एग्जिस्ट, हर जगह व्याप्त है, लेकिन चेंज अनचेंजेबल है, वो ब्रह्म है। तो ये एक इसकी बहुत बड़ी रियलिटी है। ब्रह्म को जानने के बाद हम जीव के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जीव इज द पार्ट ऑफ ब्रह्म, एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसका एक तत्व है आपका जीव, जिसमें कि मैं भी आती हूँ, आप भी आते हैं। तो इंडिविजुअल सेल्फ, जिसमें कि व्यक्तिगत रूप से जब हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, द एम्बॉडाइड सोल, द एक्सपीरियंसिंग सब्जेक्ट, द आई इन अ पर्सन, जब आई को हम सिंबलाइज करते हैं, इंडिविजुअल सेल्फ को जब हम बात करते हैं, तो वो जीव है। Atomic and eternal, spiritual particles and eternal entity, but limited in power and knowledge। ज्ञान और शक्ति के रूप में ये लिमिटेड है, लेकिन ये भी एक एटॉमिक इटर्नल थिंग्स है। लिमिटेड बाय इग्नोरेंस, अविद्या, जब इसमें ज्ञान की पूर्ति नहीं होती, यानी कि जब हम अज्ञान हो जाते हैं या बहकावे में आ जाते हैं या छलावे में आ जाते हैं, तो वो जीव का ही पार्ट होता है। ब्रह्म कभी छलावे में नहीं आता है। अपीयर लिमिटेड ड्यू टू द आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड, बॉडी एंड सेंस, जब हम अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, जब हम इसमें निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो लिमिटेड बाय इग्नोरेंस, तब हमारा आप कह सकते हो कि अविद्या का जो स्वरूप है वो दिखने लगता है।
एजेंट ऑफ एक्शन, बट यही जीव जो है वो क्रिया प्रधान होता है, कर्तव्य प्रधान होता है, कर्ता होता है। तो जीव इज द वन हु एक्ट, फील एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, इसीलिए इसे हम कर्ता कहते हैं। इस कर्ता के लिए ही ब्रह्म जो है वो संसार की रचना करता है, ब्रह्म उसको पावर देता है और ब्रह्म ही उसको इस लायक बनाता है कि उस संसार में सही सही कार्य करे। तो स्टूडेंट, अब हमने ब्रह्म और जीव के रियल मायने में अर्थ को समझ लिया है, तो अब हम इसके सह संबंधी यानी कि इनके बीच क्या संबंध है उसको भी जान लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप का, तो पहला जो रिलेशनशिप है वो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है। जीव इज ऑफन सीन एज ब्रह्म रिफ्लेक्टेड थ्रू द मिरर ऑफ द माइंड, जिसे हम अंतःकरण कहते हैं। जब हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, क्या गलत किया हमने, कहाँ किसको दुख पहुंचाया, क्या मैं कर सकती हूँ, वो पावर का रियलाइजेशन अंतःकरण है। तो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस का रिलेशनशिप है। सोर्स एंड स्पार्क है। ब्रह्म इज द सोर्स, जीव इज एन ऑटोमिक पार्ट ऑफ दैट स्पार्क, लाइक अ रे फ्रॉम द सन, यानी कि सन की एक किरण की तरह जीव होता है और सन जो है वो ब्रह्म है, ऑफ दैट इन्फिनाइट सोर्स। तो वो सोर्स जो है वो इन्फिनाइट है और उसकी एक किरण के तौर पे एक ये जो जीव है वो कार्य करता है, इसलिए उसे कर्ता कहते हैं। आइडेंटिटी एंड डिफरेंशिएशन, डिफरेंस इन Advaita, जीव is the Brahm, but appearance different due to the Maya illusion, यानी कि जो माया है संसार में उसके चलते हम कहीं ना कहीं ब्रह्म को पहचान नहीं पाते हैं और वो अविद्या का शिकार होता है और उसे इग्नोरेंस मिलता है। in other schools like Davida, जीव is extremely distinct but dependent on the Brahm। तो ये हमें रियलाइज करना है कि ये जो इल्यूजन है या जो माया है हमें उससे दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें रियल जो चीजें हैं, जो रियलिटी है उससे हमें दूर करती है। गोल स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, मोक्ष इन्वॉल्व रिमूविंग द लिमिटेशंस अविद्या टू रियलाइज द ट्रू नेचर ऑफ द जीव एज अ ब्रह्म। तो देखो अल्टीमेटली जो गोल है वो मोक्ष का है, और मोक्ष तभी प्राप्त हो सकता है व्हेन यू रियलाइज द अंतःकरण। जब आप अपने अंतःकरण को समझ पाते हो, ब्रह्म में लीन होना चाहते हो, तब आपको मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन ये तब तक नहीं प्राप्त होगा जब तक आप इस इल्यूजन वाले संसार से बाहर नहीं निकल जाते हो। तो ये बहुत छोटी सी चीज है जो कि एंडलेस है, बट कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन ऑफ लाइफ है। अगर हमने ये चीज रियलाइज कर लिया अपनी लाइफ में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं बिना कुछ होते हुए भी। तो द थिंग्स इज द पावर ऑफ योर माइंड, जो कि आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार कर सकती है, कठिन से कठिन सिचुएशन से लड़ने को तैयार कर सकती है। तो स्टूडेंट, ये जो जितनी भी चीजें हमारे एपिक्स में लिखी गई हैं वो सिर्फ कथाएं नहीं है, वो सिर्फ स्टोरीज नहीं है, वो एक ऐसा पार्ट है जो शायद हमें अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। तो इन्हीं छोटे छोटे वीडियोस के सहारे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आम जन लोगों तक पहुंचूं, उन स्टूडेंट्स तक पहुंचूं जिनके लिए ये टॉपिक्स या फिर ये करिकुलम डिजाइन किया गया, और उन बच्चों तक ये कोशिश करके पहुंचाऊं कि ये सारी चीजें अब हमें अपने जीवन में उतारनी होगी, क्योंकि माया जिसे हम इल्यूजन कह रहे हैं वो बहुत गहराई से हमारे संसार में बढ़ती जा रही है, हमें उससे दूर रहना होगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ।